हूं शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन का जो मैथ है उसमें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन था। तो 20 क्वेश्चन में जो है 20वां सवाल जो था होमवर्क के रूप में आपको दिए थे, जिसमें कई लोग आंसर दिए थे। इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 6 घंटा। तो आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, इसमें टोटल जो है 22 क्वेश्चन है। तो टोटल 22 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइप 2 का। देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, यानी कि यह भरने वाला है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर, देखिए कह रहा है एक और पाइप है बी जिसके साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। जब अकेले भरता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर अकेले भरता है तो यह 14 घंटा में भरता है, और जब यह बी के साथ मिल जाता है यानी कि 2 पाइप हो जाता है, तब जाकर के यह 10 घंटे में भरता है। स्वाभाविक बात है, अगर 2 आदमी हो गया तो टाइम कम लगेगा। कह रहा है पाइप बी इस खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या ले लेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो जब 14 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 70, यही इसका क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका क्षमता निकालेंगे तो 14 पंचे 70 और 10 सत्ते क्या हो गया 70, यानी कि अकेले भरेगा ये तो 5 लीटर भरेगा और दोनों मिलकर के भरेगा तो 7 लीटर भरेगा। तो कह रहा है बी जो है अकेले कितने घंटे में भरेगा। तो बी का अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम या कुल कैपेसिटी, जो कि कितना है 70, और बट्टा में भाग देना होता है किसके क्षमता से, जो काम कर रहा है। तो बी का क्षमता कितना है, देखिए ए का क्षमता 5 है और दोनों मिलाकर के यहाँ पर 7 है, तो ए 5 है और दोनों मिला के 7 है, तो बी को कितना होना पड़ेगा, तो आप कहेंगे बी को होना पड़ेगा 2 और ए कितना है 5, तो तब 5 और 2 मिलाकर के तब 7 हुआ होगा, यानी कि यहाँ 2, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी कि 35 घंटा में जो है अकेले कौन भरेगा, बी भरेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, यानी कि यह भरने वाला नल है। और एक आउटलेट, आउटलेट मतलब खाली करने वाला पाइप, उसी टंकी को 6 घंटा में खाली कर सकता है। कह रहा है एक जो है ए, हम मान लेते हैं ए जो है यह क्या करता है 4 घंटा में यह भर सकता है, और बी के बारे में कह रहा है यह 6 घंटा में खाली करता है, इसलिए माइनस। अब जो है इस दोनों का पहले एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 4 त्रिका 12, 6 दूना 12, यह माइनस और यह क्या होगा प्लस, क्योंकि यह भरने वाला है यह खाली करने वाला है। अब कह रहा है दोनों पाइप खुले रह जाते हैं, तो जब दोनों पाइप खुले रह जाएगा ए प्लस बी दोनों खुला रह जाएगा, तो देखिए काम कितना करना है 12, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए कितने घंटों में टंकी आधी भर जाएगी, पूरा नहीं भरना है टंकी को, आधा भरना है। तो पूरा तो 12, लेकिन आधा का बात हो रहा है तो आधा कितना हो जाएगा 6, और बट्टा में क्षमता हो जाएगा। तो क्षमता किसका लिखेंगे, देखिए यह 3 लीटर भर देगा और यह 2 लीटर खाली करेगा। तो एक्चुअली में होगा क्या कि 3 लीटर भरेगा और 2 लीटर खाली करेगा, तो 1 ही लीटर पानी भराएगा। तो बट्टा में कितना लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि यह भरने वाला है यह खाली करने वाला है। और यह 6 कहाँ से आया, क्योंकि टंकी आधा भरना है, टोटल 12 था, आधा भरना है तो 6, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ध्यान दीजिएगा यह भरने वाला है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए हम लिख देते हैं कि ए जो है यह 20 मिनट में क्या करता है, इसको भरता है इसलिए प्लस, और एक बी मान लेते हैं जो 28 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। क्लियर है। सबसे पहले यह समय दिया हुआ है, हम क्षमता निकालेंगे कैसे, 20 और 28 को क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। तो जब 20 और 28 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 और 28 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो यह हो जाएगा 140, और यही इसका कुल क्षमता होगा। तो 20 सत्ते 140 और 28 पंचे 140। अब देखिए यह 28 मिनट वाला यह जो है खाली करने वाला है, इसलिए यह माइनस होगा और यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यह इसका क्या है क्षमता है, और यह इसका क्या दिया हुआ था, समय दिया हुआ था। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जब दोनों पाइप खोले जाते हैं, दोनों पाइप कहने का मतलब ये साथ में भरेगा और यह खाली करेगा, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए दोनों अगर काम कर रहा है तो समय बराबर होता है कुल काम, जो कि कितना है 140 है, बट्टा में क्षमता, क्षमता किसका लिखेंगे, दोनों का लिखेंगे कैसे, यह 7 तो भर रहा है
और यह 5 खाली कर रहा है, तो यह 7 भरेगा और 5 खाली कर देगा, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 लीटर ही पानी जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, यानी कि 70 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी, इसमें आपका स्टार लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बनाने को प्रयास करते हैं। टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। कोई टैंक है उसका पूरा नहीं भरा हुआ है, 2/5वां हिस्सा भरा है, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है। पाइप पी जो है इसे 10 मिनट में क्या करता है, भरता है। कह रहा है जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली करता है, ये खाली करने वाला है। क्यू क्या करता है 6 मिनट में इसको खाली कर देता है, इसलिए हम माइनस। चलिए समय दिया हुआ, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 10 त्रिका 30 और 6 पंचे 30, यानी कि यह 3 लीटर भरेगा और यह 5 लीटर खाली करेगा। यह इसका क्या है, क्षमता है। अब आपको पता लग गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। कह यदि P और Q दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए कह दोनों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। एक बात आप यहाँ से बताइए, यह 3 लीटर भरता है और यह 5 लीटर खाली कर दे रहा है, तो क्या ऐसा स्थिति होगा कि कभी यह टैंक जो है भरेगा। यहाँ पर 3 लीटर भरेगा और 5 खाली कर देगा। एक्चुअली में कह रहा है 2/5 हिस्सा पानी से भरा है, वह कह रहा है पूरा नहीं भरा है, 2/5 हिस्सा भरा है। तो टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी उसका 30 है, लेकिन कह रहा है 30 नहीं भरा हुआ है, 30 का 2/5, तो 30 का 2/5 अगर आप निकालेंगे तो 5 छक हो जाएगा 30, यानी कि 6 दूना 12। आप कहेंगे इसमें 12 लीटर ही पानी भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा है क्योंकि 2/5 हिस्सा पानी भरा है, तो 12 लीटर भरा हुआ है। तो कह रहा है टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, तो खाली करेगा तो दोनों मिल करके करेगा, तो हम मान लेते हैं P + Q। इसका अगर हम समय निकालेंगे तो खाली कितना करना है, 12 करना है, और कितना की एफिशिएंसी से, यह 3 लीटर भरेगा और यह 5 खाली करेगा, तो यानी कि 3 लीटर यह भरेगा और यह 5 खाली कर देगा। इसका मतलब एक्चुअली में कितना पानी खाली होगा, 2 लीटर ही पानी खाली होगा, क्योंकि 3 भरता है 5 खाली करता है, तो 2 3 में से 5 घटाएंगे तो 2 ही खाली होगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक के 12, यानी कि 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ के कांस्टेबल में पूछा हुआ था, आप इसको स्टार लगा करके लिखिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव, रिसाव का मतलब छेद जो हो जाता है उसको बोलते हैं, इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। कहा एक टंकी 9 घंटे में भर जाता है। मान लेते हैं एक टंकी ए है, या कितने घंटे में भरता है, 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो पहले 9 घंटा लगता था, अब 1 घंटा अधिक लगता है, इसका मतलब अब 10 घंटा लगता है। क्यों लगता है 10 घंटा, क्योंकि एक यह तो भरने वाला है और यह जो रिसाव है इसको हम बी मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम बी माने हैं, यानी कि यह भी है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लिए है, बी मान लिए। देखिए रिसाव है, यानी कि यह खाली करेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आपसे पूरा बन जाएगा। ये जो है 9 घंटे में भरता है, और बी यानी कि दोनों जब हो जाता है तो यह 10 घंटा लग जाता है, 1 घंटा ज्यादा, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 घंटा। अब देखिए दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 9 और 10 का एलसीएम लेने पर यह 90 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 दाएं 90 और 10 नमा 90। अब इसको समझने का एक बार प्रयास करिए कि जब यह अकेले भरता था तो कितना भर देता था, 10 लीटर पानी भर देता था, और जब यह दोनों आ गया है तब यह कितना भर रहा है, यानी कि 9। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह रिसाव जो है यह क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। तो यह 10 भरता था, अब 9 ही भर रहा है, तो आप कहेंगे यह रिसाव जो बी माने है, यह 1 लीटर पानी क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। चलिए निकालते हैं, समय बराबर जो हो जाएगा, समय बराबर कितना होता है, कुल कैपेसिटी। तो कुल कैपेसिटी कितना है, 90 है, और बट्टा इसमें जो है रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली होगा। तो रिसाव का क्षमता क्या है, तो रिसाव जो है यह छेद जो है कितना खाली करता है, तो 1 खाली करता है, इसलिए इसके क्षमता से भाग 1, तो यह कितना हो जाएगा, 90 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी का एक टैंक 2/5 भरा हुआ है। जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का है।
पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ए जो है यह क्या करता है 12 मिनट में भरता है, इसलिए हम इसको प्लस लिख दिए हैं। आगे कह रहा है बी इस टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक बी जो है यह क्या करता है 6 मिनट में खाली करता है, इसलिए इसको माइनस लिखे। कह रहा है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक के पूरी तरह भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है या तो टंकी भरेगा या तो टंकी खाली होगा। ऑप्शन इसका बहुत ही खतरनाक है, आरआरबी आरबीएफ का एसआई का क्वेश्चन है ये। अब जो है पहले इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 12 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यह 12 होगा। ध्यान रखिएगा यह टोटल कैपेसिटी है, टोटल क्षमता है। अब यहाँ से हम अगर क्षमता निकालेंगे ए का तो क्षमता कितना हो जाएगा 12 एकम 12, यानी कि एक यह क्या करेगा भरेगा, क्योंकि यह भरने वाला है। बी के बारे में देखिए 6 दूना 12 यानी कि 2 खाली करेगा। तो अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, यहाँ पूछा है कि खाली टैंक को पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। यहाँ आप दिमाग लगाइए कि कोई नल है 1 लीटर पानी भरता है और दूसरा नल है 2 लीटर पानी खाली कर देता है, तो क्या यह टैंक कभी भरेगा, यानी कि टैंक भरेगा ही नहीं, टैंक होगा तो खाली ही होगा। अब जो है यहाँ से ऑप्शन पर ध्यान बाद में देंगे। यहाँ देखिए 2/5 भरा हुआ है, टोटल कितना था 12 था, 12 का क्या है 2/5 भरा हुआ है, 12 का 2/5 भरा हुआ है। तो आप अगर इसको निकालेंगे तो टोटल टंक नहीं भरा हुआ है 24/5 इतना ही भरा हुआ है। इसी को यानी कि अब आपको मानना है टोटल कैपेसिटी। टोटल तो यह था 12 लेकिन पूरा नहीं भरा है, 2/5 ही यहाँ पर भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों का समय निकालेंगे ए प्लस बी अगर हम लिखते हैं तो देखिए क्या होता है कुल काम कितना है 24/5 और इसमें क्षमता देखिए क्या होगा, एक यह क्या करेगा एक भरेगा और यह 2 खाली करेगा, यानी कि टंकी खाली ही होगा। और बट्टा में हम क्या लिखेंगे 1 में से 2 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 5 अट्ठे 40, तो 4.8 मिनट तो आ गया। लेकिन ऑप्शन पर अब ध्यान दीजिए, क्या 4.8 मिनट में भरेगा, और यहाँ एक ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 4.8 मिनट में भर जाएगा, 4.8 मिनट में खाली हो जाएगा, तो कौन सा लगाएंगे। यहाँ देखिए एक ही भरता है और यहाँ 2 लीटर खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में टंकी कभी नहीं भरेगी, टंकी खाली ही होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप ए एक टैंक को x घंटे में भर सकता है, यानी कि यह भरने वाला, ध्यान दीजिएगा। पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए लिख लेते हैं, बी जो है 15 घंटा में क्या करता है खाली करता है। आगे बोला गया यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप कहने का मतलब बी जो है खाली करने वाला और ए जो है भरने वाला। तो चलिए ए जो है भरने वाला है और बी क्या है खाली करने वाला, इसलिए ए माइनस बी लिख दिए। तब जो है टंकी 7 घंटे और 30 मिनट में भर जाएगी। 7 घंटे 30 मिनट कहने का मतलब आप इस मिनट को क्या करिए घंटा में बदलिए, तो 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो 7 × 9 1/2 हो जाएगा। कैसे होता है, इसमें 60 से भाग देंगे तो कट करके 1/2 होगा, यानी कि यह जो टाइम आएगा 15/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 15/2 घंटा। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, इसका ऊपर वाला हमेशा एलसीएम लेते हैं 15 और इसका, तो यह हो जाएगा आपका 15, 15 एकम 15 और यहाँ 15 से 15 भाग देंगे 1 और नीचे वाले से गुना करते हैं तो 2। अब यहाँ से देखिए यह क्या करता है, एक जो है खाली करता है और उसके बाद यह जब दोनों चलता है तब 2 क्या कर देता है भर देता है। तो इस तरह से जो है कह रहा है x का मान निकालिए। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी बराबर 2, इस डाटा को हम यहाँ लिख रहे हैं। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ALP CBT2 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। a का वैल्यू देखिए आपको पता नहीं है, लेकिन b का वैल्यू यहाँ से देखिए पता है कितना 1, तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो a बराबर हो जाएगा 1 उधर जाएगा 3, यानी कि a का जो क्षमता आ गया, ये आंसर नहीं है, a का क्षमता आया 3, लेकिन भरना कितना है आपको 15 भरना है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है a माइनस बी बराबर समय बराबर क्या होता है कुल काम कितना है 15 बट्टा क्षमता। देखिए यहाँ पर केवल आपको x का मान पूछा है, यानी कि केवल a का पूछा है, b नहीं होगा, यहाँ केवल a होगा। तो बट्टा में a काम कर रहा है तो a का क्षमता कितना है यहाँ 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 6 15, यानी कि 5 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। क्या कर रहा है, एक पाइप हम मान लेते हैं ए है, वह 7.8 घंटा में क्या कर सकता है भर सकता है।
जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरे होने पर इसे 19.5 घंटा में खाली कर सकता है। बी के बारे में कह रहा है 19.5 घंटा में यह क्या करता है, खाली करता है, इसीलिए माइनस। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। ध्यान रखिए, कुंड आधा ही खाली था, यानी कि आधा खाली था तो आधा भरा हुआ था। तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको एलसीएम लीजिए। एलसीएम 7.8 और 19.5 का कैसे होगा, आपको बताए थे कि आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 होगा। अब 78 और 195 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा, यहाँ पर 78 और 195 का आप निकालिएगा तो 13 से लगाइए, 13 78, 13 एकम 13 और 13 पचे 65। फिर आप यहाँ से लगा सकते हैं, इससे 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 5 15। तो देखिए 13 तिका 39 और 39 रहे 390, टोटल कैपेसिटी कितना आ गया, 390 आ गया। अब 78 से आप इसमें भाग देंगे तो 78 से भाग देने पर यह जो आपका आ जाएगा, यह 50 आएगा। कैसे आएगा, तो 78 से 5 बार में 390 और 10 से गुना तो 50, 195 दूना 390 और 10 दूना 20, यानी कि यह 20 खाली करेगा और यह 50 क्या करेगा, भरेगा। अब देखिए, जब कुंड आधा खाली था तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। टोटल 390 है, लेकिन कह आधा खाली था, तो आधा खाली था मतलब आधा भरा हुआ था, तो 390 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। तो कह रहा है तो भरने में कितना समय लगेगा? देखिए यह 50 भरता है और यह 20 खाली कर देता है, तो एक्चुअली में 30 ही भराता है, तो बट्टा हम कितना लिखेंगे, 30। अब यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों का जब होगा तो 195 आधा और क्षमता नीचे में लिखेंगे 50 में 20 घटा के 30। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं, देखिए 3 से अगर काटेंगे तो 3 दाएं 30, यह हो जाएगा 3 छक 18, 3 5 15, 65/10 और 65/10 से 65 में भाग देंगे तो 6.5 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटा में भर सकता है। यह भरने वाला है, मान लेते हैं ये जो है 7/4 घंटा में क्या करता है, भरता है। कर जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरे होने पर 21/8 घंटा में खाली करता है। मान लेते हैं बी जो है 21/8 घंटा में क्या करता है, खाली करता है, जबकि यह भरता है। कह रहा है दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। 2/3 क्या था, टैंक खाली था। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले निकालिए इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 7 और 21 का, तो ये कितना हो जाएगा, 21, 7 त्रिका 21, 4 त्रिका 12 भर रहा है, 21 एकम 21 और 8 एकम 8, यानी कि 8 खाली कर रहा है। 12 भर रहा है और 8 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब कह रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो जब टैंक 2/3 खाली था, पूरा खाली नहीं था, 2/3 खाली था, तो देखिए टोटल तो यहाँ पर यह टोटल कितना है, टोटल 21 है, लेकिन 21 का 2/3 पूरा कहेगा तो पूरा, 2/3 तो 2/3, तो 2/3 तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 7 दूना 14 ही खाली था, तो 14 ही आपको भरना है, 21 नहीं भरना है। कह रहा है 2/3 खाली था, तो 2/3 21 का 2/3 14 होता है, यानी कि 14 खाली था। तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, दोनों पाइप। तो देखिए दोनों पाइप है ए प्लस बी, तो कुल काम कितना है, 14, 21 नहीं लिखना है, बट्टा में देखिए 12 भरता है और 8 खाली करता है, यानी कि 4 ही भराएगा, बट्टा 4। तो इसको अगर आप काटेंगे तो यह हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4, 7/2 यानी कि 3 घंटा 30 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह 3 घंटा 30 मिनट कैसे आया, चलिए इसको भी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए 2 से 7 में भाग दे रहे हैं, यहाँ देखिए आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया ये देखिए, 2 से हम क्या करेंगे, 7 में भाग देंगे, तो 2 त्रिका कितना हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया, कितना आया 1। अब यहाँ पर 3 घंटा तो पूरा आ गया है, तो इसको हम पूर्णांक में क्या लिखेंगे, 7/2 को 3/1/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ मिनट दिया हुआ है, तो 1/2, 3 घंटा तो पूरा है और 1/2 है, इसको हम यानी कि घंटा को मिनट बनाने के लिए 60 से इसमें गुना करेंगे, तो 2 से 60 में देंगे तो 30, तो 3 घंटा यहाँ 30 मिनट ये आया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? वही सवाल है, क्या है, ये जो दिया गया है 25 मिनट में कह रहा है भर देता है, इसलिए प्लस, और बी लिख देते हैं 50 मिनट में खाली कर देता है, इसलिए 50 को क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे 25 50 का, तो कितना हो जाएगा 50, यह इसका टोटल कैपेसिटी है।
यहाँ से इफिशियंसी कैसे निकलेगा, 25 गुना 50 प्लस का होगा क्योंकि भर रहा है, 50 से कम 50 माइनस का होगा क्योंकि खाली कर रहा है। कह रहा है दोनों नल को एक साथ खोल दीजिए, तो दोनों नल करने का मतलब ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोलिए, तो समय कह रहा है कितना होगा, समय बराबर होता है कुल काम 50 बट्टा में क्षमता। देखिए 2 भरेगा 1 खाली करेगा, तो एक्चुअली में एक ही यह क्या करेगा, भराएगा, इसलिए यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मिनट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है, एक जो है क्या करता है 8 घंटा में भरता है, लिख देते हैं 8 घंटा में यह क्या करता है भरता है, इसलिए प्लस। दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली करता है, लिख देते हैं बी, 10 घंटे में क्या करता है खाली करता है, इसलिए माइनस। ये दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कोई बात नहीं, उसी तरह बनाएंगे। 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 8 5 40 प्लस 5 भरेगा, 10 चौक 40 यानी कि 4 खाली करेगा। तो कह रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो ए प्लस बी कुल काम कितना है 40 है, बट्टा क्षमता से भाग देंगे। देखिए 5 भर रहा है 4 खाली कर रहा है, एक्चुअली में 1 लीटर ही भराएगा, तो बट्टा में 1 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक टंकी में 2 नल है, पहला नल टंकी में पानी भरता है, ध्यान दीजिएगा भरने वाला है, दूसरा नल टंकी से पानी निकालता है यानी कि खाली करने वाला है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है, यानी कि अगर पहला नल खुलेगा तो 4 घंटे में क्या होता है भर जाता है, इसलिए प्लस। कह रहा है और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं, देखिए दूसरा पहला तो भरने वाला है और दूसरा खाली करने वाला है, लेकिन कह रहा है जब दोनों को खोलते हैं ना तो 12 घंटा लग जाता है, यानी कि ए यह भरने वाला है माइनस बी, माइनस क्यों, क्योंकि यह खाली करने वाला है, तब कह रहा है 12 घंटा लगता है। तो यहाँ पर अब इस तरह से अगर इसका हम निकालेंगे तो 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिरिका 12 प्लस का 3 और 12 एकम 12। देखिए जब अकेले भरता था तो यह 3 लीटर भर देता था, और जब दोनों आ गया तब 1 ही लीटर भरा पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह जो बी नल है खाली करने वाला, यह क्या कर रहा है 2 लीटर खाली कर देता है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि 3 लीटर भरता था 1 ही लीटर भरता है, क्योंकि यह बी खाली करने वाला है तो यह 2 खाली करेगा, यानी कि ए का मान 3 और बी का मान 2 होगा, तभी तो जाकर के 1 होगा, यानी कि बी का क्षमता आपको पता लग गया। तो चलिए अब निकालते हैं, जब केवल दूसरा नल खुला रहता है तब कह रहा है जो है कितना समय में खाली होगा, तो दूसरा नल यानी कि बी माने, तो समय बराबर होता है कुल काम कितना है 12 बट्टा क्षमता बी का कितना लिखेंगे 2 लीटर खाली करने का क्षमता है बट्टा 2, तो 2 6 के कितना हो जाएगा 12, यानी कि 6 घंटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक टंकी में 2 नल लगे हैं, नल ए टंकी भरने के लिए और नल बी टंकी खाली करने के लिए। देखिए ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, यहाँ लिख रहे हैं ए क्या कर रहा है भर रहा है और बी क्या कर रहा है खाली कर रहा है। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, ए क्या करता है 35 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है 70 घंटे में खाली कर सकता है, बी जो है 70 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे, आधी खाली टंकी, पूरा नहीं कह रहा है आधी, कोई बात नहीं, पहले इसका हम अगर निकालेंगे तो 35 70 का एलसीएम 70 हो जाएगा, 35 दूना 70 यानी कि 2 लीटर भरता है, 70 एकम 70 यानी कि 1 लीटर खाली करता है। तो कह रहा है आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा जब दोनों खोल देते हैं, तो देखिए ए और बी अगर दोनों को खोलेंगे तो पूरा तो 70 इसका कैपेसिटी है, लेकिन पूरा टंकी नहीं है, आधी खाली टंकी को भरना है, तो आधी तो 70 का आधी कितना हो जाएगा 70 का आधा 35 हो जाएगा, बट्टा क्षमता देखिए 2 लीटर भरेगा 1 लीटर खाली करेगा, यानी कि 1 ही होगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको 70 नहीं लगा देना है, 35 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नल किसी टंकी को 1 घंटा 30 मिनट में पूरा भर देता है, परंतु टंकी में रिसाव के कारण, वही क्वेश्चन आ गया, इसे भरने में 2 घंटा 15 मिनट का समय लग जाता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले 1 घंटा 30 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 घंटा 30 मिनट को चेंज करने पर आपको आ जाएगा 1 और 30 में 60, अगर चेंज नहीं करना हो तो देखिए मिनट को चेंज करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, तो अगर 30 में 60 से भाग देंगे तो 1/2, 1 पूर्णांक 1/2 ये आएगा 3/2 घंटा। क्लियर है। अब यह 2 घंटा 15 मिनट को देखिए, अगर 2 आवर 15 मिनट को अगर हम चेंज करते हैं तो 15 में 60 से भाग देंगे यहाँ पर, तो यह कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9/4 घंटा ये आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है 1 घंटा 30 मिनट में पूरा भर देता है, तो मान लेते हैं एक ए है जो यह क्या करता है
3/2 घंटा में क्या करता है, भर देता है। और कह रहा है टंकी में रिसाव के कारण, तो ये तो भरने वाला है और टंकी में यहाँ हम लिख देते हैं भरने वाला, और रिसाव जो है खाली करेगा। तो देखिए ये भरेगा और हम रिसाव को बी मान लेते हैं, यह खाली करेगा। तो जब दोनों होता है तब जो है 9/4 घंटा लग जाता है भरने में, 9/4 घंटा लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए पहले 1-1.5 घंटा लगता था, लेकिन जब रिसाव के साथ भर रहा है दोनों मिल करके, वो भर भी रहा है और खाली भी कर रहा है, तो 2 घंटा 15 मिनट लग जाता है। तो कह रहा है रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, कोई बात नहीं, सबसे पहले निकालिए एलसीएम। तो देखिए ऊपर वाला का हमेशा एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 3 से 3 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9, और उस 3 से इस 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6। देखिए 9 से 9 में भाग देंगे तो 1, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4। तो देखिए पहले ये क्या करता था, 6 लीटर भरता था, लेकिन जब हिसाब हुआ तो 4 लीटर ही भर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए ए का कितना है यहाँ पर देख लीजिए आप 6, और यहाँ दोनों मिल जाता है तो कितना होता है, 4 ही होता है। यानी कि बी जो है कितना खाली करता होगा, आप कहेंगे 2 खाली करता होगा छेद के माध्यम से, इसीलिए 6 में से 2 घट करके 4, यानी कि बी का क्षमता कितना है, 2 है। चलिए जब क्षमता निकल चुका है, टोटल कैपेसिटी पता है, तो समय तो निकल जाएगा। रिसाव से यानी कि बी से समय बराबर होता है कुल काम कितना है, 9 है, बट्टा क्षमता कितना है रिसाव का यानी कि बी का, तो 2 है। तो 2 से अगर आप 9 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.1/2। अब 1/2 को अगर आप चेंज कर लेते हैं तो 60 से यहाँ पर करिए तो 2 से यह कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, बस आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टैंक में 2 पाइप है, पाइप एम टैंक को भरने के लिए और एन टैंक को खाली करने के लिए। देखिए एम क्या करता है, भरता है, और एन क्या करता है, खाली करता है। कह रहा है एम टैंक को पूरी तरह भरने के लिए 45 घंटे लेता है, यानी कि एम जो है 45 घंटे में क्या करता है, भरता है, और एन क्या करता है, 90 घंटा में खाली करता है। यह 90 घंटा में खाली करता है, इसीलिए माइनस। चलिए सबसे पहले इसका टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 45 90 का एलसीएम 90 हो जाएगा। 45 दूना 90 प्लस का 2, 90 कम 90 माइनस का 1, क्योंकि एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। आधे खाली टैंक को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए एम और एन दोनों का समय अगर निकालेंगे तो समय बराबर होता है कुल काम, तो 90 नहीं लिखेंगे क्योंकि बोला है आधा ही खाली टंकी है, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, और बट्टा क्षमता 2 लीटर भरेगा, 1 लीटर खाली करेगा, यानी कि 1 ही होगा। तो काटने पर कितना हो जाएगा, 45 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ए क्या कर रहा है, तो 12 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, इसीलिए प्लस कर रहा है। बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा बी जो है खाली करने वाला है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों कहने का मतलब ए भरने वाला और बी खाली करने वाला, तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। तब टंकी कितना घंटा में भरती है, 30 घंटा में भरती है। तो x का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसका निकाल लीजिए आप, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60, 12 पंचे 60, 5 भरता है, और 30 दूना 60, 2 ही भरता है, क्योंकि दोनों मिलकर भरता है तो 2 ही भरता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह 5 भरता था अकेले, 2 आदमी हुआ तो 2 ही भर रहा है, क्योंकि यह बी जो है इसके साथ खाली करने वाला लगा हुआ है। तो 5 भरता था तो ये तो 5 भरता, और यहाँ दोनों मिलकर 2 ही भर रहा है, तो 3 लीटर पानी कहाँ जा रहा है, यानी कि यह बी क्या कर रहा है, 3 लीटर पानी को खाली कर रहा है, यानी कि बी का क्षमता कितना है, 3 है। तो देखिए बी का समय बराबर होगा कुल काम, जो कि कितना है, 60, बट्टा में क्षमता किसका लिखेंगे, जो काम कर रहा है उसी की क्षमता, तो बी का क्षमता 3 है। तो 3 से भाग देंगे, काटेंगे तो 20 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यह आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 और इलेक्ट्रीशियन दोनों में यह पूछा हुआ सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक टैंक आमतौर पर 8 घंटा में भर जाता है। एक टैंक जो है मान लेते हैं ए है, वह 8 घंटा में जो है क्या करता है, यह भरता है, यानी कि प्लस है। टंकी में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। 2 घंटे नहीं लगते, 2 घंटे और लगते हैं, यानी पहले 8 घंटा लगता था और रिसाव हो गया तो 2 घंटा और लगता है, यानी कि 10 घंटा लगता है। तो देखिए ये तो भरने वाला है, हम बी को रिसाव मान रहे हैं, तो यह 8 पहले लगता था, 2 बढ़ गया, यानी कि 10 लगेगा। तो अब जो है इसका पहले एलसीएम लेंगे, तो 8 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, यह हो जाएगा 8 5 40, 10 चौक 40, यानी कि यह 5 भरता है, और यह अब क्या कर रहा है, 4 ही भरता है। क्यों, क्योंकि पहले 5 भरता था अकेले था, तो अब 2 आदमी हो गए तो 4 भरेगा। क्यों, क्योंकि यह बी जो है यह 1 लीटर पानी खाली करता है, क्योंकि यह 5 भरता है
और यह जो है एक खाली करेगा, तभी तो 4 होगा। तो इसका क्षमता हो गया 1 लीटर खाली करने का। तो केवल रिसाव इसे कितने समय में खाली करेगा, तो रिसाव हम बी को माने तो बी का जो टाइम हो जाएगा, बी का समय बराबर होता है कुल काम जो कितना है 40 है, बटा क्षमता बी का कितना है 1 लीटर। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। मान लेते हैं ए जो है 15 घंटे में किसी ट्यूब को भर सकती है, इसीलिए हम लिख दिए प्लस। तली में रिसाव होने के कारण इसे 20 घंटे में भरता है। टैंक पूरा भरा हुआ था तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको यह होमवर्क में देते हैं, आप इसको करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगता है। यानी कि मान लेते हैं जूस से भरता है तो 12.5 मिनट लगता है, मान लेते हैं यह भरने वाला है। करा इसी बर्तन से, एनटीपीसी में पूछा हुआ सिर्फ 3 में क्वेश्चन है, इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। तो वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। कह रहा है एक बच्चा जो है यानी कि भर भी रहा है मतलब जूस, और एक बच्चा उसी समय साथ साथ क्या कर रहा है उसमें से जूस पी भी रहा है, तो 25 मिनट में खाली होता है। तो ऐसे देखिए ए और यह जो है मान लीजिए बी जो है भर यानी कि खाली करने वाला इस तरह से है, तब जो है जाकर क्या होता है 25 मिनट में खाली होता है। तो 12.5 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो यह 25 हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करिएगा इस दशमलव को हटा करके बट्टा में 10 कर लीजिएगा, उस तरह से आ जाएगा 25 आएगा। तो 12.5 दूना यानी कि यह 2 क्या करता है भरता, और यह क्या करता है 25 से 25। देखिए जब यह अकेले भर रहा था तो 2 भर रहा था, लेकिन जब दोनों मिल गया, दोनों कहने का मतलब एक भर भी रहा है और बच्चा उसमें से पी भी रहा है उसी समय, तब जो है एक ही जा रहा है। इसका मतलब बच्चा क्या कर रहा है 1 लीटर जो है वो जूस पी जा रहा है। तो वर्तमान दर से भरने में कितना समय लगेगा, तो समय अगर हम निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम कितना है 25, और भरा रहा है कितना 2 भरता था और एक जो है क्या कर रहा है भरा रहा है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है यह जो है खाली कर दे रहा है। हम यहाँ पर बी लिख दे रहे हैं, तो बट्टा में 1 यानी कट करके कितना हो जाएगा 25 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। एक तल के टैंक को भरने में कितना मिनट लगते हैं 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है जिसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि एक उसमें यह भर भी रहा है और साथ में एक खाली भी कर रहा है, तब जाकर के 30 मिनट में खाली होता है। यानी कि हम यहाँ 30 मिनट लिखेंगे, यह भर भी रहा है और यह खाली भी कर रहा है। यह निकास पाइप खुला रहता है तो इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय कर, यदि यह निकास पाइप खुला रहता है, बी को निकास मान लिया यानी कि इससे पानी निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अब 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। 15 दूना 30 2 भरता है और 30 से कम 30। जब अकेले था तो देखिए 2 लीटर भरता था, और जब 2 आदमी हो गया तो 1 लीटर ही हो रहा है। तो यानी कि पहले 2 भरता था अब 1 ही भरता है, यानी कि 1 लीटर पानी कहाँ जाता है, यही निकास का जो है यह क्या कर दे रहा है खाली कर दे रहा है। तो कहा है तो समय बताइए, तो समय बराबर होता है कुल काम कितना है 30 बटा क्षमता इसका कितना है 1। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भरता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। यानी कि क्या करता है 4 घंटे में भरता है, और जब एक रिसाव हो जाता है तब जो है 5 घंटा लगता है। तो देखिए यह भर भी रहा है और रिसाव को भी माने यह खाली कर रहा है, तब 5 घंटा लग जाता है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 5 6 20 प्लस का और 5 चौका 20, यह क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए। तो 5 पहले भरता था अब 4 ही भरता है, यानी कि 1 लीटर पानी कहाँ जा रहा है, यही रिसाव जो है 1 लीटर पानी क्या कर दे रहा है, यह खाली कर दे रहा है। तो क्या कर रहा है भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा, यानी कि बी को कितना समय लगेगा। तो बी का समय बराबर कुल काम कितना है 20 बटा क्षमता कितना 1 लीटर खाली करेगा 1, यानी कि 20 घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, ये जो है क्या करता है 4 घंटे में इसको भरता है, और बी क्या करता है 10 घंटे में क्या करता है खाली करता है। सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं लघुत्तम। तो 4 10 का कितना हो जाएगा 4 और 10 का 20 हो जाएगा। तो 4 5 6 20 5 भरता है और 10 दूना 20 यानी कि 2 खाली करता है, क्योंकि यह खाली करने वाला और यह भरने वाला है। तो कह रहा है जब टंकी आधी खाली थी
तो ज्ञात कीजिए कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। दोनों पाइप को देखिए एक साथ खोल दिया गया, यानी कि ए प्लस बी दोनों को खोल दिया गया, लेकिन टंकी पूरा नहीं भरा है। कह रहा है आधी खाली थी, यानी कि आधी ही भरी थी। तो पूरा तो 20 है, तो आधी खाली थी तो आधी भरी होगी, यानी कि 10 बट्टा दोनों। यह 5 से क्या करेगा, यह 5 भरेगा और 2 खाली करेगा। तो 5 में से 2 गया तो 3 ही तो भरेगा क्षमता, यानी कि 3 × 1/3 घंटा। लेकिन आपको मिनट में चेंज करना है तो 1/2 घंटा को आप 60 यहाँ करिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 24 3 60। तो 3 घंटा 20 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ये भी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको टैब 2 भी क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। कल हम लोग क्या करेंगे, टैब 3 इसका पढ़ेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और होमवर्क का जो सवाल है वो बना करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।